देख रहे हैं सत्य हिंदी का 6 बजे का बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ कृति सिंह। ईरान इसराइल जंग में अब सबके मन में यही सवाल है कि ये जंग आगे बढ़ रही है या फिर अब युद्ध शांत होने लगा है। एक तरफ इसराइल दावा कर रहा है कि वो कल तक ईरान के सभी क्रिटिकल टारगेट को तबाह कर देगा, तो दूसरी तरफ ईरान ने अमेरिका और इसराइल को चेतावनी दे दी है कि अगर अब हमला करने की कोशिश भी की तो पैर काट दिए जाएंगे। इस बीच कनेसेट ने एक ऐसा बिल पास कर दिया है जिसके तहत अगर किसी ने इसराइलियों पर हमला किया तो उसे सजाए मौत दी जाएगी। इस बुलेटिन में आप भारतीय राजनीति की भी बड़ी खबरें जानेंगे, लेकिन पहले रुक कर लेते हैं हेडलाइंस का। इसराइल ने किया कल तक ईरान के क्रिटिकल टारगेट खत्म करने का दावा। ईरान सेना के प्रवक्ता ने दी अमेरिका को धमकी, ऐसे हमला किया तो काट देंगे पैर। ईरान में जासूसी के शक में बड़ी कार्रवाई, 54 लोग गिरफ्तार। रूस का बड़ा आरोप, यूएस इसराइल नहीं चाहते सामान्य हालात। कनेसेट ने पास किया डेथ पेनल्टी कानून, फिलिस्तीनियों पर निशाना। अब खबरें विस्तार से। इस्राएली सेना आईडीएफ का दावा है कि वो कल तक ईरान के सैन्य उत्पादन से जुड़े सभी बड़े ठिकानों को निशाना बना देगी। सेना के मुताबिक ये वे ठिकाने हैं जहां मिसाइल, एयर डिफेंस और दूसरे हथियार बनाए जाते हैं। आईडीएफ का कहना है कि अब तक करीब 70% ऐसे ठिकानों को टारगेट किया जा चुका है जो इसराइल के लिए खतरा माने जाते हैं। सेना ने यह भी साफ किया है कि आने वाले दिनों में हमले जारी रहेंगे और बाकी ठिकानों को भी निशाना बनाया जाएगा। साथ ही इसराइल ईरान के मिसाइल लॉन्चर, एयर डिफेंस सिस्टम और सैन्य अधिकारियों पर भी हमले जारी रखेगा। ईरानी सेना आईआरजीसी के प्रवक्ता इब्राहिम जोल्फगरी ने कड़ी चेतावनी दी है। उन्होंने कहा है कि अगर कोई देश ईरान पर हमला करता है तो उसे करारा जवाब दिया जाएगा, यहां तक कि उसके पैर तक काट दिए जाएंगे। ईरानी मीडिया के मुताबिक अगर अमेरिका जमीनी हमला करता है तो रूस के चेचन सैनिक भी ईरान की मदद के लिए आगे आ सकते हैं। ईरान की संसद के स्पीकर गालिबाफ ने भी अमेरिका पर आरोप लगाया कि वो गुप्त रूप से जमीनी हमले की योजना बना रहा है। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर कोई हमला हुआ तो ईरान न सिर्फ जवाब देगा बल्कि उन खाड़ी देशों को भी सजा देगा जो अमेरिका की मदद कर रहे हैं। ईरान की एजेंसियों ने जासूसी के शक में 54 लोगों को गिरफ्तार किया है। आरोप है कि ये लोग इसराइल को जानकारी दे रहे थे। ये ईरान के खिलाफ हमले की साजिश में शामिल भी थे। तेहरान में पकड़े गए 41 लोगों पर आरोप है कि उन्होंने हमलों वाली जगहों की तस्वीरें ली और संवेदनशील जानकारी बाहर भेजी। ईरान का दावा है कि कुछ लोग ऐसे समूहों से जुड़े थे जो अमेरिका और इसराइल का समर्थन करते हैं। सरकार ने साफ चेतावनी दी है कि अगर कोई दुश्मन देशों को जानकारी देगा तो उसे कड़ी सजा दी जाएगी, यहाँ तक कि मौत की सजा भी हो सकती है। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव का कहना है कि अमेरिका और इसराइल ईरान और उसके पड़ोसी देशों के बीच रिश्ते सामान्य करना ही नहीं चाहते। उन्होंने ये भी कहा कि रिजीम चेंज यानी सरकार बदलने की कोशिश असल में तेल और गैस पर कब्जा करने के लिए की जा रही है। लावरोव ने चेतावनी दी कि मिडिल ईस्ट में चल रहा तनाव आगे चलकर बड़े युद्ध में बदल सकता है। इसराइल की संसद कनेसेट ने एक सख्त कानून पास किया है। इस कानून के तहत अगर कोई फिलिस्तीनी इसराइली नागरिक की हत्या का दोषी पाया जाता है तो उसे मौत की सजा दी जा सकती है। इस फैसले पर दुनिया भर में विवाद हो गया है। कई देशों और मानवाधिकार संगठनों ने इसे भेदभावपूर्ण और अमानवीय बताया है। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू खुद संसद में मौजूद रहे और इस बिल के समर्थन में उन्होंने वोट भी दिया। हालांकि जानकारों का कहना है कि ये कानून कागज पर तो सबके लिए दिखता है, लेकिन इसका असर सिर्फ और सिर्फ फिलिस्तीनियों पर ही पड़ेगा। ये कानून पुराने मामलों पर लागू होता है, लागू नहीं किया जाएगा। बिल पास होते ही संसद में जोरदार जश्न भी मनाया गया। बुलेटिन में आगे अभी और भी खबरें हैं, देखिए कौन सी खबरें आने वाली हैं। लेबनान में इसराइल क्यों बना रहा है बफर जोन? इटली ने रोका अमेरिकी बॉम्बर्स का रास्ता। कतर का बड़ा बयान, मध्यस्थता में नहीं है शामिल। ईरान का दावा, यूएस इसराइल का MQ-9 रीपर ड्रोन कर दिया तबाह। अब खबरें विस्तार से। इसराइल के रक्षा मंत्री इसराइल काट्ज ने कहा है कि इसराइल दक्षिणी लेबनान में एक बफर जोन बनाने की तैयारी कर रहा है। उन्होंने बताया कि इसराइल लिटानी नदी तक पूरे इलाके पर नियंत्रण रखना चाहता है। काट्ज के मुताबिक करीब 6 लाख लोग जो अपने घर छोड़कर जा चुके हैं वे तब तक वापस नहीं लौटेंगे जब तक उत्तरी इसराइल पूरी तरह सुरक्षित नहीं हो जाता। उन्होंने ये भी कहा कि सीमा के पास के सभी घरों को तोड़ा जाएगा। स्पेन के बाद अब इटली ने भी अमेरिकी विमानों को अपने एयरबेस पर उतरने की अनुमति देने से इनकार कर दिया है। इटली के अखबार कोरिएरे डेला सेरा की रिपोर्ट के मुताबिक कुछ अमेरिकी बॉम्बर विमान सिसिली के एयरबेस पर उतरने वाले थे, जहां से उन्हें मिडिल ईस्ट जाना था, लेकिन खबर है कि इटली ने इन विमानों को अनुमति नहीं दी। वजह ये बताई जा रही है कि अमेरिका ने पहले से इजाजत नहीं ली थी और जरूरी नियमों का पालन भी नहीं किया। इटली की विपक्षी पार्टियां भी सरकार पर दबाव बना रही हैं कि अमेरिका को अपने बेस इस्तेमाल करने की अनुमति ना दी जाए, ताकि
इटली इस टकराव में शामिल ना हो। वहीं प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी की सरकार ने साफ कहा है कि अगर अमेरिका कोई मांग करता है तो पहले संसद से मंजूरी ली जाएगी। इसी बीच स्पेन ने भी अमेरिकी सैन्य उड़ानों पर रोक लगा दी है, जिससे दोनों देशों के बीच काफी तनाव बढ़ गया है। कतर के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने साफ किया है कि कतर इस समय किसी भी शांति बातचीत में सीधे तौर पर शामिल नहीं है। उन्होंने कहा कि फिलहाल कतर का फोकस अपने देश की सुरक्षा पर है। हालांकि उन्होंने ये भी बताया कि कतर सभी पक्षों और दूसरे देशों के साथ लगातार संपर्क में भी है। कतर ने पाकिस्तान की शांति कोशिशों का समर्थन करते हुए कहा कि इससे क्षेत्र में स्थायी शांति आ सकती है। साथ ही कतर ने कहा कि हॉर्मुज जलडमरू मध्य के भविष्य का फैसला पूरे क्षेत्र के देशों को मिलकर करना चाहिए। ईरान का दावा है कि उसकी एयर डिफेंस ने इस्फहान के पास एक ड्रोन मार गिराया है। सेना के मुताबिक ये अमेरिका और इसराइल से जुड़ा MQ-9 रीपर ड्रोन था। इस ड्रोन का इस्तेमाल निगरानी और हमले के लिए किया जाता है। इसकी कीमत करीब 250 करोड़ रुपए बताई जा रही है। सरकारी एजेंसी के मुताबिक इस ड्रोन को मंगलवार को हवा में ही रोककर नष्ट कर दिया गया। ईरान का यह भी दावा है कि अब तक उसने कुल 146 दुश्मन ड्रोन गिरा दिए हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अब अरब देशों से कह सकते हैं कि वे ईरान के खिलाफ हो रही जंग का खर्च उठाएं। व्हाइट हाउस की प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात को संकेत मिले हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में ट्रंप की प्रवक्ता कैरोलिन लेविट से पूछा गया कि 1990 के खाड़ी युद्ध से के जैसे ही क्या अरब देशों की भी युद्ध खर्च करने दिया जाएगा। इस पर उन्होंने कहा कि ट्रंप इस आइडिया में दिलचस्पी रखते हैं। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि ट्रंप खुद ही जल्द इस पर कुछ बड़ा बयान दे सकते हैं। बुलेटिन में आगे अभी और भी खबरें हैं। हॉर्मुज पर नरम पड़े ट्रंप, ईरान से समझौते की तैयारी। ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग पर लगाए गंभीर आरोप। केरल चुनाव के लिए बीजेपी का घोषणा पत्र जारी। कन्नूर से राहुल गांधी का पीएम मोदी पर बड़ा हमला। ईरान और अमेरिका के बीच चल रही भीषण जंग को लेकर एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अब इस सैन्य अभियान को खत्म करने के लिए तैयार हो गए हैं। ट्रंप ने अपने करीबियों से कहा है कि वे अब और इंतजार नहीं करना चाहते। हैरानी की बात तो ये है कि ट्रंप ने अब एक बड़ी शर्त में ढील दे दी है। उन्होंने कहा है कि अगर हॉर्मुज की खाड़ी पूरी तरह नहीं भी खुलती तो भी वे युद्ध रोकने को राजी हैं। हॉर्मुज को फिर से खोलने का मुश्किल काम वे भविष्य के लिए छोड़ सकते हैं। व्हाइट हाउस का कहना है कि ट्रंप हर हाल में 6 अप्रैल की डेडलाइन से पहले ईरान के साथ समझौता करना चाहते हैं। ट्रंप को लगता है कि अब बातचीत की मेज पर लौटने का सही समय आ गया है। वहीं दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग पर बड़ा आरोप लगाया है कि वो बंगाल के लोगों के वोट के अधिकार के खिलाफ साजिश रच रहा है। उन्होंने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को चिट्ठी लिखकर फर्जी वोटरों के नाम जोड़ने का आरोप लगाया है। ममता का कहना है कि बड़ी संख्या में फॉर्म 6 भरे जा रहे हैं, जिनके जरिए गैर स्थानीय लोगों के नाम वोटर लिस्ट में जोड़े जा सकते हैं। उन्होंने स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी SIR प्रक्रिया पर भी सवाल उठाए और कहा कि इससे लाखों लोगों को परेशानी हो रही है और 200 से ज्यादा लोगों की मौत की बात सामने आई है। ममता ने चुनाव आयोग से इस प्रक्रिया को तुरंत रोकने की मांग की है। साथ ही उन्होंने बीजेपी पर धर्म के नाम पर लोगों को बांटने का भी आरोप लगाया है। केरल चुनाव के लिए बीजेपी ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। बीजेपी ने जनता के लिए कई बड़े वादे किए हैं। पार्टी का कहना है कि जरूरतमंद महिलाओं, विधवाओं और 70 साल से ज्यादा उम्र के बुजुर्गों को हर महीने 3,000 रुपए पेंशन दी जाएगी। इसके अलावा हर घर को हर महीने 20,000 लीटर मुफ्त पानी देने का वादा किया गया है। बीजेपी ने यह भी कहा है कि गरीब परिवारों को साल में 2 मुफ्त गैस सिलेंडर दिए जाएंगे, एक ओणम और एक क्रिसमस के मौके पर। साथ ही पार्टी ने सबरीमाला मंदिर और गुरुवयूर मंदिर जैसे धार्मिक स्थलों की सुरक्षा के लिए देवस्वम बोर्ड में सुधार करने की भी बात कही है। केरल चुनाव से पहले नेता विपक्ष राहुल गांधी ने कन्नूर में चुनावी रैली के दौरान पीएम मोदी पर निशाना साधा। राहुल ने कहा कि जो खुद को हिंदू धर्म का रक्षक बताते हैं वे केरल आने पर सबरीमाला मंदिर का नाम तक नहीं लेते। उन्होंने सवाल उठाया कि आखिर बीजेपी के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन का समर्थन क्यों कर रही है। राहुल गांधी का कहना है कि प्रधानमंत्री जहां भी जाते हैं वहां मंदिर और धर्म की बात करते हैं, लेकिन केरल में इस मुद्दे पर चुप रहते हैं। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि सबरीमाला मंदिर में सोना चोरी हुआ, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। 8 बजे फिर से हाजिर होंगे देश दुनिया की बड़ी खबरों के साथ। फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।